Welcome back class 6th. This is your SST lecture और चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं हम आज. ठीक है. Okay. So name of the chapter is Motions of the Earth. चैप्टर का नाम है हमारा अर्थ का मोशन. अर्थ किस तरह से घूमती है, हिलती है, या फिर ब्रह्मांड में किस तरह से उसका एक तरफ से दूसरी तरफ चेंज होता है. मोशन ऑफ द अर्थ. अर्थ जो है वो हमेशा रोटेट करती रहती है अपने ही एक्सिस पर. आप देखिए एक्सिस पर कैसे होता है, मैं समझाती हूँ आपको. अर्थ जो है हमारी वो थोड़ी सी टिल्टेड है. ठीक है, हल्की सी टिल्टेड है. मतलब थोड़ा ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा ये ऐसे है. ये हमारा नॉर्थ पोल और ये है हमारा साउथ पोल. ये जो पोल्स हैं ये बहुत ठंडे होते हैं. ठीक है, इनका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है. मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है. इंसान के रहने लायक जगह नहीं है. ठीक है, ये हमारे हो गए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, ये हमारा अर्थ. और ये टिल्टेड है 66.5 डिग्री. ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको सारा समझाती हूँ. When you observe in the sky, you will see that the sun, the moon, and the stars appear, and they change their position. This is due to the movement of the earth. अब देखिए, जब आप आसमान में देखते हैं, आप देखते हैं कि तारे, चांद, ये सब क्या है, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं. तो क्या वो सच में हिल रहे हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या हम हिल रहे हैं, हम अपनी जगह से चेंज हो रहे हैं. एग्जैक्टली होता यही है कि अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है. अर्थ जो होती है वो अपने ही एक्सिस पर, ये इसकी एक्सिस है, इस पर ऐसे 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 रोटेट करती रहती है. और इसके फुल रोटेशन में इसको कितना टाइम लगता है? एक रोटेशन के लिए इसको 24 आवर्स लगते हैं. एक दिन, पूरा दिन लगता है 24 आवर्स. इसमें ये फुल रोटेशन करती है एक. ठीक है, एक बारी पूरा ऐसे जैसे यहां से शुरू किया, ये घूमती है ऐसे इधर से इधर की तरफ. यहाँ वाला पार्ट धीरे धीरे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ वाला पार्ट धीरे धीरे पीछे से घूम करके यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इसका मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट. मूवमेंट कैसे करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ. ठीक है, अब देखिए अर्थ के दो मूवमेंट होते हैं. एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन. ठीक है, आप देखिए सब ऐसे समझिएगा कि ये सन है. ठीक है, ये अर्थ है. ठीक है, एक तो होता है रोटेशन. रोटेशन मतलब ये खुद ही ऐसे ऐसे घूम रही है. ठीक है, ये खुद ही अपने आप में घूम रही है, ये ऐसे सर्कुलेट हो रही है. ठीक है, देखिए ये हमारा सन, या कुछ भी इसको मान लीजिए, कोई चीज मान लीजिए. ठीक है, मैं आपको मूवमेंट बता रही हूँ, मूवमेंट होता कैसे. ये एक कोई चीज है. ठीक है, और ये दूसरी चीज है.
अब देखिए सबसे पहला मूवमेंट है इसका, ये खुद ही रोटेट हो रहा है, देखो धीरे 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 ये रोटेट हो रहा है, ये हो गया रोटेशन, ठीक है, ये खुद ही में मूव हो रहा है। लेकिन आप देखिए इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ ये रोटेट हो रहा है। आप देखिए जब ये इसके आजू बाजू ऐसे घूमेगा, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा रेवोल्यूशन। क्या कहलाएगा? रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो ये कहलाएगा रेवोल्यूशन। ये होता ऐसे पूरा सर्कुलेट होना है रेवोल्यूशन, और सिर्फ एक मूवमेंट होना, ये है रोटेशन। क्लियर? ये है रोटेशन और ये है रेवोल्यूशन। आप देखिए ये अर्थ है, इसको अपने रोटेशन में ऐसे ये सिर्फ रोटेट हो रही है, जब इसको लगता है 24 आवर्स, ठीक है। कितना टाइम लगता है इसको? 24 आवर्स। 24 आवर्स में ये पूरा इस तरह से रोटेट हो जाता है खुद में, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट हो जाता है। लेकिन सन का पूरा चक्कर लगाने में इसको लगते हैं पूरे 365 डेज, मतलब पूरा एक साल। इसी के हिसाब से हमने साल बनाया है 365 डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, चलिए रोटेशन ऑफ द, अब रोटेशन और रेवोल्यूशन समझ में आ गया। रोटेशन अपनी जगह पर घूमते रहना और रेवोल्यूशन मतलब किसी चीज के चक्कर काटना। आप देखिए अर्थ जो है वो दोनों ही काम करती है, रोटेशन भी करती है, रेवोल्यूशन भी करती है। अपनी जगह पर घूमते 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 ये इस तरह से दूसरे सन के पूरा चक्कर लगाती है इस तरह से। क्लियर? ओके, so that's about the rotation and revolution of earth। आप देखिए हम पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है वो अपने ही एंगल पर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसको रोटेट करने में टाइम लगता है 24 आवर्स। 24 घंटे में ये अपनी जगह, अपनी एक जगह यहाँ से शुरू करेगी तो यहाँ वापस इसी पार्ट को यहीं आने में कितना टाइम लग जाएगा? 24 आवर्स। ये क्या हो गया हमारा अर्थ का रोटेशन। अर्थ जो है वो एक अपने फिक्स एक्सिस पर ही रोटेट करती है। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये थोड़े से टिल्टेड है, ठीक है, बिल्कुल मिड में नहीं है। ये 66.5 डिग्री एंगल पर टिल्टेड है हमारी अर्थ, थोड़ा सा झुका हुआ है, झुकाव है थोड़ा सा, ठीक है। और ये झुकाव कभी भी चेंज नहीं होता, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे घूमती रहेगी। आपने ग्लोब देखा हो अगर कभी, आई शो यू द ग्लोब, उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरह से हमारा जो मोशन ऑफ द अर्थ है वो वर्क करता है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब हम बात करेंगे डे एंड नाइट की। ओके, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में देखिए होता क्या है, आपका जब अर्थ एक कोने से दूसरे कोने जाता है तो कभी वो सूरज के सामने होता है और कभी वो सूरज से दूर होता है। उससे क्या फॉर्म होता है? जब हम सूरज से दूर होते हैं, हम अंधेरे वाली साइड होते हैं, तो हमारी हो जाती है रात। ये हमारी अर्थ, ठीक है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है। ये है हमारा सन, ठीक है। आप देखिए
ये ऐसे ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। अब जब ये वाला सन तो यहीं के यहीं है, जब ये घूम करके इधर आएगी तो ये वाले पार्ट पे क्या होगा, रोशनी होगी, तो ये हो जाएगा डे। इधर वाला पार्ट जो है, इधर तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तो यहाँ हो जाएगी नाइट। मतलब आधे जगह पर उजाला, आधे पर अंधेरा, और ये हो जाएगा डे, ये हो जाएगा हमारा नाइट। तो सन की वजह से हमारा होता है डे एंड नाइट। जब हम 12 घंटे में घूम करके इधर आ जाते हैं तो हमारी हो जाती है रात, फिर 12 घंटे में घूम करके हम इधर की साइड आ जाते हैं टोटली, तो हमारे हो जाता है दिन। 12 घंटे जरूरी नहीं है कि पूरे 12 घंटे अंधेरा ही रहे, आप यहाँ तक भी आओगे तो रोशनी आना शुरू हो जाती है। तो सुबह सुबह आपने देखा होगा सूरज दिखाई नहीं देता, लेकिन रोशनी हमें मिलती रहती है। वो तभी का वक्त होता है जब हम यहाँ पर कहीं होते हैं कि हम रोशनी में बिल्कुल आने ही वाले होते हैं, और फिर उसके बाद आधे 1 घंटे में हम बिल्कुल फुल रोशनी में आ जाते हैं। और जब हमारा दिन का दोपहर हो रही होती है तब हम बिल्कुल तेज धूप में होते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ हम इस जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम घूमते घूमते धीरे धीरे वापस से शाम होती है, और फिर शाम के बाद रात हो जाती है, फिर रात के बाद वापस से पूरी रात चलती है इधर की तरफ, पीछे की तरफ, फिर यहाँ सुबह होना शुरू होती है, और यहाँ पर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, इस तरह से ये चलता ही रहता है, ठीक है। ये डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर। अब देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ का रोटेशन, अर्थ का घूमना ही डे एंड नाइट को फॉर्म करता है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट बनते हैं। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ गेट्स सनलाइट एंड द अदर हाफ रिमेन्स इन डार्कनेस। आधा पार्ट जो है वो सनलाइट को देख पाता है तो वहां दिन हो जाता है, आधा पार्ट जो है वहां पर डार्कनेस रहती है, क्योंकि सन उसके सामने नहीं होता, और जब डार्कनेस होती है तो हम उसे नाम देते हैं नाइट, रात, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इमर्जेस फ्रॉम डार्कनेस एक्सपीरियंस सनराइज। अब जैसा मैंने आपको बताया, जब हम यहाँ से निकलते हुए घूमते हुए वापस से इधर की तरफ जाने लगते हैं, तो जब हम बीच में होते हैं तब हल्का हल्का सूरज की हल्की हल्की रोशनी हमें दिखाई देने लगती है, वो हमारा होता है सनराइज का टाइम। और जब हमें हल्का सा सूरज दिखाई देना शुरू होता है तब हम उसे बोलते हैं सनराइज, मतलब सूरज का उगना। लेटर ऑन व्हेन रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल इन अर्थ इट एक्सपीरियंस सनसेट। और जब फिर से हम घूम करके यहाँ आ गए, दिन हो गया, पूरा दिन खत्म हो गया, अब हम यहाँ शाम की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं। इधर आते आते हमें सूरज दिखना क्या होता है, कम हो जाता है, धीरे धीरे हम बोलते हैं सूरज ढल गया। सूरज नहीं ढलता है, हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, हम इधर की तरफ आने लगते हैं। जैसे जैसे शाम होती जाती है हम सन को देखना बंद करने वाले होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सनसेट। सनराइज मतलब सन का उगना, और सनसेट मतलब सन का डूब जाना, ठीक है। ये सुबह सुबह होता है, ठीक है, और ये शाम को होता है जब हम वापस घूमकर रात की तरफ आ रहे होते हैं। सनराइज के बाद डे हो जाता है और सनसेट के बाद नाइट हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सनराइज एंड सनसेट, डे एंड नाइट, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको जो बुक में जो फोटोग्राफ है उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, ये हमारा सन, इससे लाइट रेज आ रही है, ये देखिए, है ना। ये जिस पार्ट पर पड़ रही है वहाँ हो रहा है दिन, देखिए डे। और जहाँ ये पीछे वाला पार्ट है, यहाँ पर सर्कल पर, हाफ सर्कल पर लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, और ये क्या कहलाती है हमारी नाइट। क्या कहलाती है हमारी नाइट, ठीक है। द लाइन और सर्कल विच डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन अर्थ इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप देखिए, द लाइन और सर्कल विच डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट। आप देखिए, ये जो सर्कल की लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो चल रही है ना, लाइट ब्लू और ये डार्क ब्लैक, ये इन दोनों के बीच में जो लाइन आ रही है ना, जो इनको डिवाइड कर रही है डे को और नाइट को, ये हमारी कहलाती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहलाती है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब
जगमगाहट, ठीक है। तो ये वाला वो पार्ट है जब हम सर्कल को डे एंड नाइट को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर अर्थ थोड़ा सा झुका हुआ नहीं होता ना, तो डे और नाइट दोनों फिक्स आवर्स के होते हैं। जैसे कि देखिए अभी तो थोड़ा अपने क्या होता है, 12 घंटे से ज़्यादा का दिन होता है और 8 घंटे के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास रात होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये सीधा होता, ये टिल्ट नहीं होता है 66 डिग्री का, तो क्या होता, 12 घंटे ही दिन होता, 12 घंटे ही रात होती, फिक्स हो जाता। जिसकी वजह से क्या होता, अर्थ को पूरे साल एक ही सीजन मिलता, मतलब हम हर समय बस एक ही सीजन रहता, ना कोई स्नो वाला सीजन होता, ना कुछ, हर वक्त बस एक ही मौसम रहता, जो कि अर्थ के लिए, यहाँ के जनजीवन के लिए, यहाँ के प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इसीलिए अर्थ का थोड़ा सा टिल्टेड होना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए फायदेमंद है। आप देखिए, बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन से क्या क्या फायदे होते हैं हमें। सबसे पहली, अर्थ की रोटेशन से सबसे पहली चीज जो हमें फायदा मिलता है वो है डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। अर्थ का रोटेशन नहीं होगा तो डे एंड नाइट कुछ भी नहीं फॉर्म होंगे। सबसे पहले तो ये डे एंड नाइट फॉर्म करता है, ठीक है। फिर डायरेक्शन ऑफ विंड को चेंज करता है, चेंजेस इन डायरेक्शन हवा जो बहती है ना, उसको भी ये अर्थ का रोटेशन चेंज करता है। ये जिस साइड से बहेगा उस साइड ही हमें हवा का प्रभाव मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा समुद्र में ओशन करंट्स जो होता है, समुद्र में जो बहाव होता है, समुद्र में जो हमारे पास टाइड्स आते हैं, ओशियन और टाइड्स, ये भी अर्थ का रोटेशन फॉर्म करता है। जो वेव्स आती है ना, ये भी अर्थ के रोटेशन की वजह से आती हैं। अगर आप किसी कंटेनर को लेकर के ऐसे चलेंगे या उसे घुमाएंगे तो पानी उछाल मारेगा ही मारेगा, है ना, पानी उबार लेगा ही लेगा कि इधर मुड़ा उधर मुड़ा। इसी तरह अर्थ के साथ होता है, जब अर्थ रोटेट होती है तो पानी इसी तरह थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है, बहने लगता है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो है वो तो नहीं चल रही है, बाकी सारी चीजें चल रही हैं। शोज मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, ठीक है। हेवनली बॉडीज का मूवमेंट शो करता है, क्लियर। चलिए, ओके, नेक्स्ट पार्ट इज डॉन, नून एंड ट्वेलाइट। Next is dawn, noon and twilight. चलिए, आप देखिए, सुबह सुबह का जो वक्त होता है
ठीक है, जब आप सबसे पहले रोशनी को देखना शुरू ही करते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड एज डॉन। डॉन जो होता है सनराइज से पहले का वक्त होता है। ठीक है, जब आपको हल्की हल्की सी रोशनी आना शुरू हो जाती है, सनराइज से पहले का वक्त। सूर्योदय से पहले का समय। ठीक है, डॉन क्या होता है? जब देखिए यह है डार्कनेस, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अर्थ रोटेट होती रहती है, होती रहती है, फिर आता है डॉन। डॉन मतलब सूर्योदय से पहले का समय। ठीक है, डॉन का टाइम आया, फिर हुआ सनराइज, सूर्योदय हुआ और फिर डे हमारा शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इसका प्रोसेस। मतलब अब डे मतलब कि फुल रोशनी आने लग जाएगी सन की, जैसे ही सन विजिबल होने लग जाएगा अब हमारा दिन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नून की। नून कौन सा टाइम होता है? दोपहर का टाइम, मिड डे, व्हेन द सन इज ओवरहेड इट इज कॉल्ड नून। आप देखिए पहले डार्कनेस थी, फिर डॉन हुआ, फिर सनराइज हुआ, फिर डे हुआ। डे के बाद आता है हमारा नून। शुरू हो गया, ये सुबह सुबह शुरू हो गई, सुबह शुरू हो गई। डे शुरू होने के बाद 12 बजे के बाद आप बोलते हो ना गुड आफ्टरनून, राइट? वो टाइम हो गया हमारा नून, जब हमारे सन हमारे जस्ट सर पे होता है, बिल्कुल सर पे आ जाता है ना 12 बजे, तो वो होता है हमारा नून टाइम। ठीक है, द पीरियड बिटवीन सनसेट एंड कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, नून के बाद क्या होता है? नून हो गई, फिर हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं इवनिंग, शाम होने वाली होती है। ठीक है, उसके बाद उससे पहले क्या होता है? हमारे सनसेट होता है, सूरज ढल जाता है लेकिन फिर भी रोशनी रह जाती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्वेलाइट। ये जो ट्वेलाइट होती है ये कौन सा टाइम होता है? जब सन तो ढल चुका है लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी अभी भी बाकी है और पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, वो टाइम होता है हमारा ट्वेलाइट। ठीक है, दिस phenomena happen before the appearance of sun in the morning and after the setting of the sun in the evening। आप देखिए ये ट्वेलाइट और डॉन जो है ये दोनों होते हैं, ये सनराइज से पहले होता है और ये सनसेट के बाद में होता है कि रोशनी आना शुरू हो जाती है, सन दिखाई नहीं दे रहा होता है। ठीक है, रोशनी तो आना शुरू हो गई मगर सन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह सुबह भी ऐसा होता है, शाम को भी ऐसा होता है कि सुबह सुबह भी देखा होगा आपने, सन नहीं उगा है लेकिन रोशनी आ रही है, सब कुछ देख सकते हैं, दिन हो गया है शुरू, है ना। और शाम को भी देखा होगा आपने, सूरज डूब चुका है लेकिन फिर भी हमें क्या हो रहा है? रोशनी दिखाई दे रही है, सब तरफ रोशनी है, डार्कनेस अभी नहीं हुई है। फिर यहाँ पर हो जाती है डार्कनेस, मतलब डार्कनेस आ जाती है, डार्कनेस से हो जाती है हमारी नाइट। ठीक है, ये सर्कल समझ में आया पूरा? क्लियर? ओके। अब ये जो ट्वेलाइट ऐसा टाइम है ना, इसमें क्या होता है? सन की रोशनी होती है, सन लाइट होती है लेकिन सन नहीं होता। सन लाइट तो होती है, सन नहीं होता। यहाँ पर भी सुबह सुबह ऐसा ही होता है, सन लाइट तो होती है लेकिन सन नहीं होता। ठीक है, ओके। द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव लॉन्ग पीरियड्स ऑफ dawn and twilight during the axial tilt of the earth। देखिए जो इक्वेटर पे जो ये हमारा अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है। ठीक है,
बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। इससे दूर वाले पार्ट ये और ये, यहाँ पर क्या होता है, एक्सियल टिल्ट है, थोड़ा सा झुकाव है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक सिर्फ रोशनी रोशनी होती है, सन को आने में सन को दिखाई देने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जितने दूर होते हैं ये जो पोल्स दूर होते हैं, इन दोनों जगह पर ऐसा होता है, नॉर्थ पोल पर भी और साउथ पोल पर भी, दोनों जगहों पर ऐसा होता है कि हमें विजिबिलिटी सन की बहुत कम होती है, ठीक है। ये हो गया आपका डॉन, नून एंड ट्वेलाइट। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप ये पूरा अच्छे से समझें और आपको इसके हार्ड वर्ड्स भी मिल जाएंगे अब। सो डू योर वर्क इन योर नोटबुक एंड सबमिट इट। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी वर्क सबमिट नहीं किया है, इट्स अ कंपल्सरी थिंग, आपको करना ही करना है, वर्क कंप्लीट करना है, इसके बाद आपके एग्जाम्स भी होंगे। सो स्टार्ट कंप्लीटिंग योर वर्क, अदरवाइज यू विल बी इन वेरी बिग ट्रबल। आपको बहुत दिक्कत होगी बाद में इस सबको कंप्लीट करने में, एक साथ इतना ज्यादा वर्क हो जाएगा कि कुछ समझ भी नहीं आएगा कि कैसे कंप्लीट करूं इसको, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग योर वर्क। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा सीक्वेंस से चल रहे हैं हम अभी। स्टार्ट डूइंग योर वर्क। थैंक यू क्लास।